उस दिन पानी शांत नहीं था। हवा में मौजूद अजीब सा डर था, लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में खुशियों से भरी एक शाम चीखों में बदल जाएगी और एक ऐसी कहानी बन जाएगी जिसे सुनकर हर इंसान अंदर तक हिल जाएगा। जबलपुर का बरगी डैम, जहां लोग सुकून लेने जाते हैं, जहां परिवार हंसी लेकर जाते हैं, उसी जगह उस दिन एक क्रूज पर जिंदगी और मौत आमने सामने खड़ी थी। उस क्रूज पर बच्चे थे, परिवार थे, मोबाइल कैमरे थे, हंसी थी, मस्ती थी, कोई वीडियो बना रहा था, कोई फोटो खींच रहा था, और उन्हीं के बीच एक मां भी थी जिसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उसके साथ थी। उसका छोटा सा बच्चा जो बार बार पानी की तरफ देखकर खुश हो रहा था, मम्मी देखो कितना पानी, और मां मुस्कुराकर उसे सीने से लगाकर कह रही थी, डर मत बेटा, मैं हूं ना। लेकिन जिंदगी कभी कभी सबसे खूबसूरत पल के बाद सबसे बड़ा दर्द देती है। अचानक मौसम बदलने लगा, तेज हवा होने लगी, पानी में हलचल बढ़ने लगी, क्रूज हल्का सा डगमगाया। पहले लोगों ने इसे मजाक समझा, कुछ लोग हंस भी रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो हंसी डर में बदल गई। लहरें अब खेल नहीं रही थी, वो हमला कर रही थी। क्रूज अब कंट्रोल में नहीं था। लोग चिल्लाने लगे, कोई बचाओ बोल रहा था, कोई भगवान को याद कर रहा था, कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। और उसी अफरा तफरी में एक मां ने सबसे पहले खुद को नहीं, अपने बच्चे को देखा। यही मां होती है। दुनिया टूट रही हो, लेकिन उसकी नजर सिर्फ अपने बच्चे पर होती है। उसने तुरंत अपने बच्चे को कसकर सीने से लगा लिया, जैसे कह रही हो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन उस दिन हालात ऐसे थे जहां मैं हूं ना भी कमजोर पड़ रहा था। पानी अंदर घुसने लगा, लोग इधर उधर भागने लगे, कोई लाइफ जैकेट ढूंढ रहा था, कोई कूदने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस मां के लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी थी, उसका बच्चा। उसने अपने बच्चे को अपनी गोद में ऐसे छुपा लिया जैसे कोई अपने सबसे कीमती खजाने को छुपाता है। उस बच्चे को शायद समझ भी नहीं आया होगा कि क्या हो रहा है। वो बस मां से चिपका हुआ था, क्योंकि बच्चे के लिए दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह मां की गोद होती है। लेकिन उस दिन वही गोद मौत से लड़ रही थी। हवा और तेज हो गई, लहरें और ऊंची हो गई, और एक जोरदार झटका, क्रूज पलट गया। सब कुछ उल्टा हो गया, ऊपर नीचे हो गया। चीखे, पानी, अंधेरा, डर, सब कुछ एक साथ। लोग पानी में गिर गए, कोई तैर रहा था, कोई डूब रहा था, कोई हाथ पैर मार रहा था। लेकिन उस मां ने उस एक सेकंड में भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। उसने खुद को छोड़ दिया, लेकिन बच्चे को नहीं छोड़ा। सोचिए वो पल कैसा रहा होगा, जब सांसें रुक रही हो, जब शरीर जवाब दे रहा हो, चारों तरफ सिर्फ पानी हो, और फिर भी एक मां अपने बच्चे को कसकर पकड़े हो, क्योंकि उसके लिए अपनी जिंदगी से ज्यादा जरूरी उसके बच्चे की जिंदगी थी। लोग कहते हैं मां बच्चे को जन्म देती है, लेकिन सच यह है, मां हर दिन हर पल अपने बच्चे के लिए मरती है। उस दिन भी वही हुआ। उस मां ने अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को पकड़े रखा। उसने हार नहीं मानी, उसने कोशिश नहीं छोड़ी।
उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि मां कभी हार नहीं मानती। लेकिन हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयां सिर्फ यह साबित करने के लिए होती हैं कि प्यार कितना सच्चा था। और उस दिन उस मां ने यह साबित कर दिया कि मां का प्यार जिंदगी से भी बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ दर्द नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल भी छुपा है। क्या हम अपनी जिंदगी को बहुत हल्के में ले रहे हैं? क्या हम रोमांच के नाम पर सुरक्षा को भूल जाते हैं? क्या हम सिर्फ एक फोटो, एक वीडियो, एक घूमने के लिए अपने परिवार की जिंदगी को रिस्क में डाल देते हैं? क्या लाइफ जैकेट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा हथियार? उस दिन अगर हर नियम फॉलो होता, अगर हर इंसान ने सुरक्षा को सीरियस लिया होता, तो शायद आज ये कहानी कुछ और होती। शायद आज वो मां अपने बच्चे के साथ घर पर होती, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही कई जिंदगियां छीन लेती। और सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। काश ये सब जिंदगी भर पीछा करता है। काश हमने उस दिन लाइफ जैकेट पहनी होती। और मां ने लाइफ जैकेट पहनी भी हुई थी। आपने देखा होगा, मां ने लाइफ जैकेट पहनी भी हुई थी। काश हमने मौसम देखा होता, काश हमने मना कर दिया होता। लेकिन जब काश आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। मौत को कोई नहीं टाल सकता, जो लिखा गया है उसको कोई नहीं टाल सकता। आज यह कहानी सिर्फ जबलपुर की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जो अपने परिवार से प्यार करता है, लेकिन कभी कभी लापरवाही कर देता है। और दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सच अब शुरू होता है। उस दिन एक मां ने अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सीने से लगाए रखा। उसने खुद को छोड़ दिया, लेकिन अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, क्योंकि मां के लिए उसका बच्चा उसकी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन आज एक कड़वा सच यह भी है कि वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब उनके पास पैसा आ जाता है, जब उनकी जिंदगी सेट हो जाती है, तब धीरे धीरे वो उसी मां का त्याग, उसी मां का समर्पण भूल जाते हैं। वही मां जिसने रात रात भर जागकर तुम्हें सुलाया, वही मां जिसने खुद भूखी रहकर तुम्हें खिलाया, वही मां जिसने तुम्हारे हर दर्द को अपना दर्द बना लिया, आज वही मां तुम्हारे एक फोन का इंतजार करती है। वही मां तुम्हारे एक कैसी हो, मां कैसी हो, यह सुनने के लिए तरस जाती है। और सच बताऊं, जिस दिन तुमने अपनी मां की कीमत समझ ली, उस दिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझ लोगे। क्योंकि दुनिया में कोई रिश्ता सच्चा है तो वो मां का है। बाकी सब रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन मां आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी मां जिंदा है तो खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान समझो। आज ही उन्हें कॉल करो, उनके पास बैठो, उनके साथ समय बिताओ, क्योंकि पैसा, शोहरत, सफलता ये सब बाद में भी मिल सकते हैं, लेकिन मां दोबारा नहीं मिलती। और याद रखो, जिस दिन मां चली जाती है, उस दिन इंसान अंदर से खाली हो जाता है। इसलिए उससे पहले उसके त्याग को समझ लो, उसके प्यार को महसूस कर लो और उसे वो इज्जत, वो समय, वो प्यार दे दो जिसकी वो हकदार है। क्योंकि उस मां ने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अब तुम्हारी बारी है कि तुम उसके लिए थोड़ा समय निकालो, थोड़ा सा प्यार दिखाओ और उसे महसूस कराओ कि उसका त्याग, उसका समर्पण कभी बेकार नहीं गया। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ लाइक मत करना, इसे शेयर जरूर करना,
ताकि हर बच्चा अपनी मां की कीमत समझ सके, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्योंकि सच यही है, एक गलती और सब खत्म, लेकिन एक समझदारी पूरी जिंदगी बचा सकती है। धन्यवाद।